एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, दैट इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में जो बिजनेस वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो जो बिजनेस वर्ड है वो डिराइव हुआ है बिजीनेस से। इट मीन्स किसी भी टाइप की एक्टिविटी में खुद को एंगेज रखना, व्यस्त रखना, कुछ भी ऐसा करना जिसमें आप व्यस्त हो, जिसमें आप एंगेज्ड हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी क्या होगी? आप गेम खेल रहे हो, क्या वो बिजनेस है? नहीं। आप कुछ लिख रहे हो, क्या वो बिजनेस है? नहीं। कोई भी एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब है ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे आपको पैसा मिल रहा है। यू आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ दैट। ठीक है, जो एक्टिविटी कोई भी टाइप का एक्सचेंज, किसी भी चीज का परचेज, खरीदना, बेचना, कोई भी चीज को बनाना। ठीक है, कोई भी टाइप के गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, वेन एवर यू आर एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स any kind of exchange, purchase, sale or production of goods or services। अगर ऐसी किसी भी टाइप की एक्टिविटी में आपने अपने आप को बिजी रखा है, व्यस्त रखा है, देन इट इज टर्म्ड एज बिजनेस। और आप वो क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रही हूं, मेरा एक होटल है, तो मैं वहां पर सर्विसेज दे रही हूँ। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रॉफिट कमाने हैं, और जो मेरा गोल है वो है जो मेरे कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप भी किसी ऐसी एक टाइप की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो जो कि आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर रहे हो, लेना देना चल रहा है, या फिर खरीदना चल रहा है, या फिर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर आप सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर किसी भी सामान की प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या एक बार ये चीज करने से हम बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन जाएंगे? नहीं। अगर ये वाली एक्टिविटी आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आपकी एक शॉप है, आप हर रोज वहां जाते हो, हर रोज कस्टमर्स आ रहे हैं, हर रोज सेल एंड परचेज हो रही है, हर रोज किसी भी सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, when the activities you are doing are done in a proper manner, in continuous manner, then we term it as business। ठीक है, अब दो टाइप की एक्टिविटी जो है हम ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? जिसमें हम अपने आप को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। When you are making एक्टिविटी जिसमें आप प्रोवाइड कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हो, और आप पैसा कमा रहे हो उस एक्टिविटी से, देन द एक्टिविटी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के फीचर क्या है? सबसे पहला है प्रॉफिट कमाना। आप कोई भी बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप कोई भी काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको पैसा कमाना आपका मोटिव है। योर मोटिव इज टू अर्न मनी आउट ऑफ दैट। देन यूटिलिटी क्रिएशन, वट एवर इज बींग क्रिएटेड बाई यू, उसको यूटिलाइज करना है। आई हैव अ शॉप जहां पर मैं स्टेशनरी की जो चीजें हैं वो सेल करती हूँ। मेरा क्या मोटिव होगा? जितना भी सामान है वो मेरी शॉप से बिक जाए, वो सेल हो जाए। ठीक है, देन सैटिस्फेक्शन, कस्टमर की सैटिस्फेक्शन एंड हमारी खुद की सैटिस्फेक्शन, दैट वट एवर आई एम डूइंग आई एम अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। फिर आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी सर्विसेज जो आप किसी भी फाइनेंशियल गेन के कंसिडरेशन के ऊपर नहीं करते हो। ठीक है, आपको कोई पैसा नहीं कमाना है उससे, आपको कोई मोटिव नहीं है किसी की सैटिस्फेक्शन का,
आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। ऐसी एक्टिविटीज, मैं गेमिंग कर रही हूँ, मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, आई एम परफॉर्मिंग एक्टिविटी जो मुझे खुद को सेटिस्फाई कर रही है इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग। ठीक है, जो मेरे पर्सनल कंटेंट और मेरी खुद के सेंटिमेंट्स को मीट करती हुई जो भी एक्टिविटी है। इसका फीचर क्या है, सबसे पहला है सर्विस मोटिव। जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दे आर ओनली एंड ओनली फॉर द सर्विस मोटिव, कि मुझे सिर्फ सर्व करना है खुद के लिए। देन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन कितनी ज्यादा मैटर करती है। देन इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो कि मैंने 1 घंटे गेम खेली तो कितने पैसे कमाए, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर अर्निंग मनी। देन सोशल ऑब्लिगेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सोसाइटी के लिए कभी कभी करनी पड़ती हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। जैसे योर मदर इज कुकिंग फॉर यू, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इफ योर मदर इज हैविंग अ रेस्टोरेंट एंड वहां पर वो कुछ बना रही हैं या वो हेल्प कर रही हैं शेफ की, या वो बता रही है किस तरीके से काम होगा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। वन इज बिजनेस, ऐसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ऑन डेली बेसिस टू सेटिस्फाई ह्यूमंस एंड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के एम से जब आप कोई भी काम करते हो और आप उसको डेली बेसिस पे कर रहे हो, देन इट इज टर्म्ड एज बिजनेस। देन प्रोफेशन, ऐसी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल जॉब्स दैट ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रोफेशनल चार्जेस। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है, हम लॉयर्स के पास जाते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि अपनी सर्विसेज के बदले में चार्ज ले रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज प्रोफेशन। देन एम्प्लॉयमेंट, people are being employed in companies, they are working for companies, ठीक है, तो वहां पर क्या है, in return they get wages or they get salary for the work they are being delivered to the company. So 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस फर्म्स कौन सी होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, वो फर्म्स को हम बिजनेस फर्म्स कहते हैं। सो ये थी हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया व्हाट इज बिजनेस एंड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। फॉर पीडीएफ नोट्स और एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।